मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने, उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी नजर आ, एसजीएक्स निफ्टी भी तेजी के साथ काम कर रहा है और यहाँ पे एफआई की तरफ से 1165 करोड़ की खरीदारी देखने को, डीआई की तरफ से 2134 करोड़ की बिकवाली देखने को। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में। कल निफ्टी के अंदर एक और नया हाई लगता है, 19,850 के नियर नया हाई लगा देता है और यहां पे अभी क्लोजिंग जो देता है यहाँ पे 83 पॉइंट की तेजी के साथ 19,833 के लेवल पर बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है। यानी मार्केट के अंदर अपर लेवल से थोड़ा सा रिजेक्शन मोड जरूर देखने को मिला, लेकिन निफ्टी जो एक नया हाई लगाता हुआ नजर आया। लेकिन बैंक निफ्टी फिर से पूरी तरह से ट्रैप जोन में कोई मूवमेंट अच्छी नहीं दे पाया। निफ्टी जो एक तरह से बाई ऑन डिप्स के मोड में चल रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आता है, बार बार बाई ऑन डिप्स में आ जाता है। सिनेरियो अभी भी निफ्टी का पूरी तरह से बाई ऑन डिप्स के साथ अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है और अभी भी सिनेरियो क्या दिखा रहा है, एक तरह से जो कल लास्ट में बढ़िया क्लोजिंग जो दी है निफ्टी ने, एक नए हाई की तरफ लगाने की पूरी तैयारी करके बिल्कुल क्लोजिंग दिखाया, यानी मार्केट का एक नया हाई की तरफ फिर से देखने को। लेकिन इसके साथ हमने नया हाई अगर हम देखें, क्योंकि आज होगी एक्सपायरी सेशन, बड़ी जबरदस्त वोलेटिलिटी रहने वाली है और ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग हम देखें तो 19,900 के लेवल पर 2,24,000 का बड़ा जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट डाटा शो हो रहा है यहाँ पे मैसिव कॉल राइटिंग के साथ, और 20,000 के लेवल पर अगर हम देखें तो 2,54,000 की मैसिव कॉल राइटिंग आ रही है। बड़ा जबरदस्त वाली टक्कर रहने वाली अपर साइड पे, हैवी कॉल राइटिंग, यानी पूरा दबाव डाला जाएगा कॉल राइटर की तरफ से। लेकिन निफ्टी जो है बार बार बाय ऑन डिप्स में तो हमें बिल्कुल सिनेरियो पिछले कुछ दिनों से, लेकिन इसके साथ अगर हम देखें 19,800 के लेवल पर 2,14,000 की पुट राइटिंग के साथ, यानी जबरदस्त, यानी सपोर्ट बना के चल रहा लगातार। पहले कल हमने क्या देखा, 19,700 के लेवल पर बड़ी मैसिव पुट राइटिंग थी 2 लाख की, और यही पुट राइटिंग हमें एक नए हाई की तरफ और लेके गई। अब निफ्टी के अंदर कल इसी 700 के लेवल से ही तो हम बिल्कुल देख सकते हैं, ये 700 के लेवल से, यानी पहले भी हमने इस 700 के लेवल को बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आया था और कल भी इसी लेवल से बिल्कुल मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई बिल्कुल, क्योंकि 700 का लेवल एक निफ्टी के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब आ चुकी है 800 की बारी, कल मार्केट ने पूरी तरह से यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ये देख सकते हो ना बिल्कुल। लेकिन सुबह सुबह मार्केट ने पूरा ट्रैप किया था, यहाँ पे देखो कितना बुलिश कैंडल, उसके बाद एकदम से नया हाई लगाने के बाद गिरावट आ गई थी और फिर मार्केट ने, निफ्टी ने रिकवर किया और नए हाई की तरफ, यानी सुबह का मोमेंटम बिल्कुल पूरी तरह से ट्रैप जोन। अब मार्केट जैसे जैसे नए हाई की तरफ बढ़ता जाएगा, थोड़ा सा ट्रैप जोन का खतरा भी बढ़ता जाएगा मार्केट के अंदर, क्योंकि हैवी बिकवाली भी डीआई की तरफ से भी तो आ रही है ना, कॉल राइटर भी तो बड़ा जोर लगा रहे हैं ना, ऐसे में पूरा ट्रैप जोन का खतरा रहता है एक नए हाई के लेवल पर। इसलिए हमें पूरे ब्रेकआउट का इंतजार करना ही करना पड़ेगा। तो निफ्टी में ये वाला एक मोमेंटम हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसके अबव हमें ब्रेकआउट मिलता है तो एक नए हाई की तरफ बढ़ता नजर आएगा। 19,900 का लेवल और 20,000 का लेवल। अब देखना यह है कि आज 20,000 का लेवल टेस्ट कर पाता है नहीं कर पाता है। नीचे से बड़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है इसके पास 19,700 के साथ 19,800 की बड़ी मैसिव पुट राइटिंग के साथ बड़ी जबरदस्त सपोर्ट नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ अगर हम ये देखें मार्केट के, देखो इतनी सब तैयारी करके चलते हैं तभी तो ये निकल के आता रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल निफ्टी का कल अच्छा खासा स्कैल्पिंग बढ़िया वाला मोमेंटम हमें 50-60 पॉइंट का निकल के देखने को मिला, ये वाला तभी मोमेंटम, ये रिकवरी देखने को मिली थी नहीं तभी यहाँ पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखें तो बड़ा जबरदस्त इसके साथ सपोर्ट लेवल तो बन चुका है, लेकिन इसके साथ हमने देखना है एफआई डाटा को। यहाँ पे खरीदारी करके चल रहा है 1165 करोड़ की अच्छी खासी जबरदस्त यहाँ पे लगातार। अगर हम देखें पिछले जून महीने, जुलाई महीने में बड़ी जबरदस्त, जून के महीने में तो इतनी अच्छी खरीदारी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जुलाई मंथ में तो अच्छा खासा
30-35 हजार करोड़ का बड़ा जबरदस्त खरीदारी, भयंकर वाली खरीदारी करके चल रहा है, बड़ी जबरदस्त वाली। लेकिन डीआई उतना ही माल बेच के चल रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से बिकवाली का मूड बनाए हुए हैं यहाँ पे डीआई। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है ये अपना माल को काटता जा रहा है, अपर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग करता जा रहा है। जो इसने यहाँ पे लास्ट के महीनों के अंदर, अप्रैल के अंदर, मई के अंदर जो खरीदारी की थी ना डीआई ने, अब वो अपनी बिकवाली कर रहा है और एफआई यहाँ पे खरीदारी करके चल रहा है। दोनों का, बुल और बियर का। देखो हम टाटा जरूर देखते हैं, एक तरह से क्या है टेक्निकल व्यू बना लेते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा, पीसीआर रेशो सब देख के चलते हैं। लेकिन एफआई डाटा की तरफ नजरें डालना जरूरी है, तभी मार्केट के अंदर सिनेरियो निकल के आएगा, कहां से खरीदारी आ सकती है और कहां से बिकवाली आ सकती है। ये हमारे लिए बड़े काम की चीज होती है। तो ये डाटा तो सिर्फ हो गया हमारे पास ये कैश का डाटा, भी इतने करोड़ की इन्होंने खरीदारी की है और इतने करोड़ की बिकवाली की है। अब एक्चुअल डाटा जहां पे हम ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, वो इस डाटा के अंदर समझ में आए। तो पिछले 2 दिन से इस डाटा को कंपेयर करके चलेंगे ना, 18 तारीख और 19 तारीख का। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करके चलते हैं। पहले 42% यहाँ पे इंडेक्स को कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 57% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल चल रहा था रिटेलर। अभी रिटेलर की पोजीशन अगर हम देखें तो 43% आ चुका है बिल्कुल पॉजिटिव मोड में, और इंडेक्स शॉर्ट की साइड अगर हम देखें 56% बिल्कुल शॉर्ट की साइड, यानी 1% बिल्कुल एक पॉजिटिव मोड रिटेलर की तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर में 82% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 17% यहाँ पे शॉर्ट की साइड था। अभी भी 82% ही आ रहा है, 17% शॉर्ट की साइड ही आ रहा है। कोई बड़ा बदलाव फ्यूचर की साइड तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन के अंदर 1% पॉजिटिव यहाँ पे रिटेलर की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एक संकेत आ गया अभी पहला कि रिटेलर की तरफ से। लेकिन अभी रिटेलर कितना ट्रैप है और कितना यहाँ पे अभी देखने को मिलेगा आगे। तो डीआई की तरफ अगर हम देखें तो डीआई का डाटा भी पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डीआई एक तरह से बिकवाली करके चल रहा था कैश के अंदर लगातार। अगर हम देखें कैश के अंदर बिल्कुल एक बिकवाली हावी होती जा रही है डीआई की। क्या ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी अपने काम करता नजर आ रहा है? तो फ्यूचर ऑप्शन की साइड अगर हम जाएं यहाँ पे तो पिछले 2 दिन का डाटा डीआई का भी बिल्कुल कंपेयर करके चलेंगे। पहले 42% इंडेक्स कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था और 57% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन बना रहा था। अभी डीआई को अगर हम देखें तो 41% आ रहा बिल्कुल इंडेक्स कॉल की साइड और 58% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड, यानी 1% यहाँ पे कॉल की साइड से कहां पे शिफ्ट हो गई है, पुट की साइड से। अब कैश के अंदर भी इनकी बिकवाली हमने अभी देखी, और उसके बाद अगर हम देखें डीआई की, यहां भी माइनस होता नजर आया और शिफ्ट कहां पे हो रहा है, बिल्कुल पुट की साइड शिफ्ट होता जा रहा है। 58%, 1% माइनस हो गया है। रिटेलर ने पॉजिटिव कर लिया है, डीआई ने माइनस कर लिया है। अब आगे अगर हम चेक करें स्टॉक फ्यूचर, पैसा किसमें ज्यादा लगता है, फ्यूचर के अंदर। अब यहां पे भी देखना बड़ा जरूरी, यही तो काम की चीज होती है। 7.85% फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था और 92% क्या था, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी 7.99% आ चुका है बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन और 92% आ चुका है बिल्कुल शॉर्ट की साइड, यानी बिल्कुल यहां पे भी पॉजिटिव मोड देखने को मिल रहा है। यानी फ्यूचर के अंदर हल्का कुछ पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला है। फ्यूचर की साइड पोजीशन बिल्कुल लॉन्ग की साइड बना रहा है, लेकिन यहां पे ऑप्शन के अंदर और कैश के अंदर तो बिकवाली है 2 सेगमेंट के अंदर डीआई की। तो एक हल्का संकेत हमारे लिए, बिल्कुल ये संकेत हमारा जाएगा बाय ऑन डिप्स में, लेकिन यहां पे क्या जाएगा, एक तरह से अपर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग फिर से यहाँ पे डीआई की तरफ से फिर से देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया अभी डीआई और रिटेलर का। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी को नजरें डालें, क्योंकि बैंक निफ्टी और ग्लोबल मार्केट की तरफ से जो हमें संकेत नजर आ रहे थे एक तरह से बिल्कुल ठीक नजर न, ये वाला हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल क्लोजिंग जो दी गई है ना बैंक निफ्टी की, बड़ी अच्छी खासी क्लोजिंग दी गई है। कल पूरा दिन मार्केट इसी लेवल पे झूलता हुआ नजर आया था, पूरी तरह से इसी ट्रैप जोन में पूरा मार्केट के अंदर, यानी एक तरह से पहले 18 तारीख का हाई और 18 तारीख का लो, इसके बीच के दायरे में यहाँ पे पूरा झूला झुलाया बैंक निफ्टी ने। अभी भी लास्ट की क्लोजिंग एक ब्रेकआउट के साथ जरूर दी है, लेकिन एक लेवल था इसके पास, ये वाला लेवल
जब तक ये वाला लेवल इसके क्रॉस नहीं होगा, ब्रेकआउट नहीं देगा, क्रॉस होने के बाद ब्रेकआउट क्लोजिंग जरूरी है यहाँ पे। जब तक ब्रेकआउट क्लोजिंग नहीं होगा तब तक इस लेवल की हम स्कैल्पिंग वॉच नहीं कर सकते। नहीं तो बार बार फिर से जैसे कल हो रहा था ना, बार बार ये देखो इतना इस लेवल से बिल्कुल 45,650 के लेवल से बिल्कुल बार बार यहाँ पे रिजेक्शन मोड देखने को मिला। देख लो बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे बड़ा जबरदस्त, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर तरह से, यहाँ पे बार बार बाद में यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम ये होता है ट्रैप जोन यहाँ पे, क्योंकि क्लोजिंग भी इसके लेवल के अबव नहीं दे पाया, यानी इसके लेवल के नीचे बार बार यहाँ पे रिजेक्शन फिर से देखने को मिला। तो इसलिए हमने वॉच करना पड़ेगा यहाँ पे 45,670 कल यहाँ पे जो हाई लगाया इसके अबव हमारे पास, यानी एक तरह से 700 के लेवल के अबव मान लो, तो ये 700 के अबव तो हमारे पास एक स्कैल्पिंग होगा यहां तक का, एक 46,000 तक का। उससे पहले यहाँ पे क्या लेवल है, 45,900 का लेवल, बड़ा जबरदस्त यो जो यहाँ पे हाई लगता हुआ नजर आया था। नीचे से एक बिल्कुल ट्रायंगल जरूर बनता नजर आया बिल्कुल नीचे से, लेकिन यहां से बिल्कुल, तो ये लेवल हमारे यहाँ बिल्कुल जरूरी है क्योंकि एक्सपायरी सेशन रहने वाला है। तो एक्सपायरी सेशन में मोमेंटम बिल्कुल लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के अंदर बनेगा यही वाला बनेगा, ये वाला जो हाई लगा हुआ है बैंक निफ्टी का, यानी 45,900 से लेके और 46,000 का लेवल। अब 46,000 की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 46,000 तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग भी है। ये एक अच्छा खासा हमारे लिए अपर साइड का टारगेट नजर आता है 45,900 का और 46,000 का, बड़ा जबरदस्त। नीचे हमारे पास पहले ये वाला लेवल रहेगा हमारे लिए, और नीचे के लेवल पर अगर हम बात करें, ये सपोर्ट लेवल भी हमारे पास बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन चुका है, एक तरह से बॉटम लेवल भी बन चुका है, और यहीं से एक पैटर्न भी बनता जा रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक तरह से 45,300 का लेवल एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू, पीसीआर रेशो, ऑप्शन चैन डाटा के साथ पूरा समझाने की कोशिश की है। फिर भी एक बार दोबारा से आपको, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर नजरें डालनी बड़ी जरूरी है। आज एक वोलेटिलिटी इंडेक्स हो सकता है, लेकिन इसके साथ हम पूरा यूरोप की मार्केट को पहले देख लेते हैं। फिट्सी यूके के अंदर अगर हम जाएं तो 134 पॉइंट की तेजी बिल्कुल नजर आई है, 1% से ज्यादा की, यानी यूरोपियन बाजार में। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो बिल्कुल 16 पॉइंट की गिरावट के साथ एक फ्लैट क्लोजिंग डेक्स जर्मनी की साइड, और सीएससी फ्रांस के अंदर देखें तो 7 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली है। तो पूरा यहाँ पे अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट के तरफ से यूरोपियन बाजार, तो यूरोपियन बाजार की तरफ से पूरा यहाँ पे एक तरह से मिले जुले संकेत आए हैं। कोई अच्छे संकेत भी नहीं आ रहे हैं, कोई कुछ ज्यादा नेगेटिव संकेत भी नहीं आ रहे हैं। तो एक ही जगह यहाँ पे तेजी नजर आई है यूके के अंदर। लेकिन इसके साथ यूएसए मार्केट नैस्डैक की तरफ जाए तो 4 पॉइंट की तेजी, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग नैस्डैक की तरफ देख पा रहे हैं। निक्की जापान एशिया के अंदर जाए तो बिल्कुल 400 पॉइंट की तेजी यहाँ पे एशिया के अंदर, 1% से ज्यादा की तेजी निक्की जापान हमें दिखा के चल रहा है। बिल्कुल एक तरह से ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत आ गया, बड़ा अच्छे वाला। S&P 500 की तरफ जाएं तो बिल्कुल 10 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, कोई बड़ी तेजी नहीं है, एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही है। डाउ जोन को अगर हम नोटिस करें यहाँ पे तो 110 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल यहाँ पे बड़ी अच्छी तेजी दिखा रहा है, लेकिन 100 पॉइंट की तेजी है, कोई बड़ी अच्छी तेजी नजर नहीं आ रही है। तो पूरा अगर देखें ग्लोबल मार्केट की तरफ से हमें संकेत बिल्कुल एक पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं पूरी तरह से। लेकिन एक तरह से अगर हम देखें कोई इतने अच्छे संकेत भी नहीं आ रहे हैं। कल भी डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आई थी, लेकिन अभी भी 100 पॉइंट की तेजी है। लेकिन एशिया निक्की जापान की तरफ नजरें डालें तो बिल्कुल 400 पॉइंट की तेजी है। यहां पे हमें मार्केट का पता चलेगा कितना गैप अप है, क्योंकि निक्की जापान 400 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल यहाँ पे क्लोजिंग काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ एफआई की पोजीशन को देखना जरूरी है, क्योंकि मार्केट का गेम चेंजर यही है यहाँ पे। तो एफआई अगर हम देखें यहाँ पे 17.1% यहाँ पे क्या चल रहा था, बिल्कुल इंडेक्स को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। 28% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी एफआई यहाँ पे 70% आ रहा, बिल्कुल 1% पोजीशन यहां भी माइनस होती नजर आई है बिल्कुल, यानी एक तरह से कॉल की साइड से पुट की साइड थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। 29% आ चुका है, 28 से 29% इंडेक्स को
पुट की साइड, लेकिन अभी भी ओवरऑल 70% यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे बैठा हुआ है एफआई कोल की साइड। लेकिन इसके साथ हमने फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 52.13% लॉन्ग करके चल रहा था और 47% शॉर्ट की साइड था। अभी 52.72% आ रहा बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन और 47% बिल्कुल शॉर्ट की साइड। लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बिल्कुल 52 आ रहा है, लेकिन कुछ पॉइंटों के अंदर देखो यहां से और यहां पे बिल्कुल एक पॉजिटिव देखने को मिला, यानी फ्यूचर की साइड से भी पॉजिटिव देखने को मिला है। अब कैश के अंदर भी क्या आया था इनका, एक खरीदारी देखने को मिली थी, वहां पे पॉजिटिव था, लेकिन यहां पे एक तरह से बिल्कुल माइनस, एक छोटी सी बिकवाली एक्सपायरी सेशन को लेके एक बिकवाली, लेकिन 70% अभी भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा है। तो ऐसे में मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स के लेवल में जाएगा, यहाँ पे पूरी तरह से एफआई मूड बना के बैठा अभी भी। तो यहाँ पे भी फ्यूचर की साइड भी और ऑप्शन की साइड भी बिल्कुल पॉजिटिव मोड में है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ प्रो की पोजीशन को भी देखना जरूरी है। पिछले 2 दिन का डाटा यहाँ रे प्रो की पोजीशन यहाँ पे 41% यहाँ पे क्या आ रहा था, इंडेक्स को लॉन्ग करके चल रहा था और 58% शॉर्ट की साइड था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 40% आ रहा है और 59% बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट की साइड, यानी 1% यहाँ पे भी शिफ्ट होता गया है। यानी हल्की हल्की बिकवाली हमने देखने को मिल रही है एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर, यहाँ पे डीआई की तरफ से भी, एफआई की तरफ से भी, प्रो की साइड से भी। अब बच गया रिटेलर अपनी पोजीशन बढ़ा के चला गया क्योंकि मार्केट के अंदर तेजी, निफ्टी नया हाई लगाता जा रहा है। ये होता छोटा सा एक ट्रैप जोन। तो अगर हम देखें यहाँ पे फ्यूचर की साइड 61%, यहाँ पे भी 61% ही आ रहा है एक तरह से। शॉर्ट की साइड देखें तो 38% बिल्कुल आ रहा है, तो सेम पोजीशन आ रही है यहाँ पे फ्यूचर की साइड से। लेकिन अभी ओवरऑल डाटा समझने के बाद, टेक्निकल देखने के बाद, ग्लोबल मार्केट देखने के बाद कितना गैप अप परी ओपनिंग में दिखा सकता है मार्केट, एक तरह से हमारे पास जो अभी नजर आ रहा है, कल की क्लोजिंग भी एक पॉजिटिव नजर आई थी, ग्लोबल मार्केट भी हमारे लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है और यहाँ पे डाटा भी एक तरह से अभी भी एफआई का बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमारे पास 50 से 60 पॉइंट का एक गैप अप मिलने की एक संभावना की तरफ और संकेत देता हुआ नजर आ रहा है।